तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर हम अपने नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज के ऊपर। इससे पहले हमने देखा था वर्नियर कैलिपर और इससे पहले देखा था मीटर रूल। तो इनमें क्या फ़र्क है, तो आइए पहले इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, मीटर रूल जो आपके पास मौजूद होता है, यानी जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद होगा एक मीटर रूल, अगर आप उसमें देखेंगे उसकी जो मीटर की लंबाई होगी वो होगा 0.15 मीटर। ठीक है, यानी 15 cm पर वो बेस करता है जो आपकी ज्योमेट्री पे जो स्केल मौजूद होता है अमूमन। तो अगर आप उस स्केल को देखेंगे और उस स्केल से पैमाइश करने की कोशिश करेंगे तो वो कम से कम कितना मेजर कर सकेगा आपका स्केल, वो कर सकेगा कम से कम, जो आपका मीटर रूल है वो 1 mm मेजर कर सकता है। कितना मेजर कर सकता है? 1 mm या 0.1 cm। बात एक ही है, दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे क्या है, इक्विवेलेंट है। तो जो आपका मीटर रूल है वो कम से कम 1 mm मेजर कर सकता है या 0.1 cm, तो इसको कहते हैं हम लीस्ट काउंट। तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। मिनिमम मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 mm या 0.1 cm। उसके बाद हमने डिस्कस किया था वर्नियर कैलिपर। हमें अपनी जो मेजरमेंट है उसमें और एक्यूरेसी चाहिए, और बेहतरी चाहिए। ठीक है ना, उसमें किसी भी किस्म के हम एरर या किसी किस्म की गलती की गुंजाइश हम नहीं चाहते हैं। तो हमें एक कदम और आगे बढ़ना पड़ा, हम गए वर्नियर कैलिपर में। कहाँ गए? वर्नियर कैलिपर में। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट यानी कम से कम मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर कितना कर सकता है, तो आइए उसको देखते हैं। तो वर्नियर कैलिपर जो सबसे कम मेजरमेंट कर सकता है वो है 0.1 mm, 0.1 mm या 0.01 cm। ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है, 0.1 mm या 0.01 cm। और मीटर रूल का आप देख चुके हैं। हमें अब अपने क्या है, मेजरमेंट में और एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल सही सही रीडिंग चाहिए, यानी पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट और स्ट्रांग हो हमारा। ठीक है ना, पॉइंट के बाद क्या हो, डेसिमल पॉइंट और स्ट्रांग हो। मिसाल के तौर पर ज़रा आप इसको देखें, तो आप जो अपना जो मीटर रूल है उसको इस्तेमाल करते हैं 1 mm मेजर कर सकते हैं। कितना मेजर कर सकते हैं? 1 mm। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे इधर लिखा हुआ है 0.1 mm, 0.1 mm, यानी कि ये बहुत कम है। इसके मुकाबले में क्या है, ये बहुत कम मेजरमेंट है। तो वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके आप कम मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं स्क्रू गेज में। तो स्क्रू गेज में जो हमारा लीस्ट काउंट आएगा उसको देख लेते हैं, हम पहले ही देख लेते हैं। तो स्क्रू गेज में जो हमारा लीस्ट काउंट आएगा वो आएगा 0.1 mm। तो अगर आप वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में देखें तो ये उससे भी कम मेजरमेंट है। तो वर्नियर कैलिपर और एक्यूरेसी के साथ आपको रीडिंग देगा, और एक अच्छी रीडिंग देगा स्क्रू गेज। कौन? स्क्रू गेज। तो सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी और प्रिसिशन से जो रीडिंग देता है वो हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज। क्या है? स्क्रू गेज, जिसका कम से कम मेजरमेंट है 0.01 mm या 0.001 cm। ठीक है, तो स्क्रू गेज को देखें, अगर एमसीक्यूज आपके पास कभी आए तो आप स्क्रू गेज के ऊपर ही लगाइएगा कि वही स्क्रू गेज ही है जो एक्यूरेसी से रीडिंग हमें दे सकता है। ठीक है, तो आइए स्क्रू गेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद स्टेप्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ कैलकुलेशंस भी देखेंगे। तो स्क्रू गेज क्या होता है, ज़रा आप इस पिक्चर को देखें। ये स्क्रू गेज की एक पिक्चर है जो हमने बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इसमें से आपको कुछ बातें समझ में आ जाएंगी, नहीं तो आप किताब को भी देख सकते हैं। तो आइए देखिए, इसको देखते हैं। स्क्रू गेज क्या है बेटा? एक इंस्ट्रूमेंट है। स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ, दैट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ, यानी लेंथ की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आपको सोचिए ये वायर है, हमें इस वायर की थिकनेस को चेक करना है, हम चेक कर सकते हैं। ये एक मेटल फॉइल है, ठीक है, बहुत पतली, हमें इसकी थिकनेस को चेक करना है, ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी बॉल की डायमीटर को चेक करना है, छोटी सी बॉल है हमारे पास, ठीक है, स्फेयर है, इसका क्या करना है, डायमीटर चेक करना है, ये भी चेक कर सकते हैं। और भी डिफरेंट चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रू गेज की मदद से चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, मेजरमेंट उसकी कर सकते हैं। तो स्क्रू गेज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ विथ एक्यूरेसी ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर, ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेसी से स्क्रू गेज जो है वो मेजर कर सकता है। क्लियर? कैसे कर सकते हैं इसको अभी आगे जाके देखते हैं। आ स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड मेटल फ्रेम। ये आपको दिख रहा है यू शेप्ड मेटल फ्रेम। तो मेटल फ्रेम यू शेप्ड होता है, इस पर बेस करता है विथ अ मेटल स्टड। यहाँ भी एक फिक्स पॉइंट लगा हुआ होता है, इसको स्टड कहते हैं, मेटल का होता है। इसको क्या नाम कहा जाता है? स्टड कहा जाता है आगे। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, स्टड के सामने एक और रॉड है, ये मूवेबल होता है। क्या होता है? मूवेबल।
जब ये स्क्रू गेज क्लोज हो जाएगा, जब इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसको कहते हैं स्पाइंडल। क्या कहते हैं? स्पाइंडल। ठीक है, स्पिंडल भी कहते हैं। तो जब ये स्क्रू गेज इस्तेमाल नहीं होगा तो हम स्पिंडल को क्या करेंगे? बंद कर देंगे, इससे ही चिपक जाएगा। और जब हम लेंथ को मेजर करेंगे तो स्पिंडल पीछे जाएगा, खुलेगा। ठीक है ना, इसको स्पिंडल कहते हैं। ये मूवेबल होता है जबकि ये फिक्स होता है। ठीक है। अ होलो सिलेंडर स्लीव, अ होलो सिलेंडर स्लीव, इधर देखिएगा होलो सिलेंडर। ये आपको एक स्केल दिख रहा है, ये है मेन स्केल। कौन सा स्केल है? मेन स्केल। इससे पहले वर्नियर स्केल नहीं हमने देखा था, मेन स्केल और मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे भी एक मेन स्केल मौजूद है। तो ये एक स्केल है जो कि mm में है। किस में है बेटा? mm, यानी मिलीमीटर में है। किस में है? मिलीमीटर में। होलो का मतलब क्या होता है? स्लीव का मतलब क्या होता है? होलो यानी खोखली होगी अंदर से। अंदर से क्या होगी? खोखली। ये अंदर से खोखली होगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ और चीज़ें मौजूद होंगी। कुछ और चीज़ें इसके अंदर क्या होंगी? मौजूद होंगी। जैसे हम लोग कहते हैं स्लीवलेस टी शर्ट, यानी जिसकी आस्तीनें ना हो। तो समझ लीजिए एक आस्तीन की मानंद ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें तो मौजूद होंगी, ताकि तभी तो ऑपरेटर्स क्या करेगा? वर्क करेगा। तो इसे क्या कहा जा रहा है? एक होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर स्लीव हैज़ अ मिलीमीटर स्केल। तो ये स्केल कौन सा होता है? मिलीमीटर। ये स्केल इसके अंदर मौजूद है। ये तमाम चीज़ें इस मेन स्केल के ऊपर चढ़ी हुई हैं। तमाम चीज़ें मेन स्केल के ऊपर क्या है? चढ़ी हुई हैं। आप इसको घुमाएंगे, पीछे जाएंगे, मेन स्केल आपको दिखता जाएगा। इसको घुमाएंगे, मेन स्केल आपको दिखता जाएगा। बंद कर देंगे तो मेन स्केल कवर होता जाएगा। ठीक है ना। ये थिम्बल को आप घुमाएंगे, रोटेट करेंगे तो मेन स्केल बंद भी होगा और मेन स्केल खुलेगा भी। डायरेक्शन के ऊपर बेस करेगा। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकल में तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है, मिलीमीटर स्केल ओवर इट। तो मिलीमीटर की मार्किंग की गई है मेन स्केल के ऊपर। ठीक है। इस फिक्स एट द एंड ऑफ यू शेप फ्रेम। तो मेन स्केल फिक्स होता है। मेन स्केल क्या होता है? फिक्स। जबकि सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल क्यों कहा जा रहा है? ये गोल होता है। क्या होता है? गोल। तो ये घूमता है। क्या होता है? घूमता है। और ये मूवेबल है। ये मेन स्केल के ऊपर क्या है? मूवेबल है। ठीक है। ये मूव करेगा तो स्पिंडल भी मूव करेगा। सर्कुलर स्केल मूव करेगा तो स्पिंडल भी क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है। ये स्पिंडल के अंदर होती हैं चूड़ियाँ। जैसे कभी आप कोई नट बोल्ट वगैरह देखते होंगे, उसमें चूड़ियाँ होती हैं। ठीक है ना। सोचिए मिसाल के तौर पर ये नट है, मिसाल के तौर पर। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे आप देखेंगे कभी। ठीक है ना, गोल बना चूड़ियाँ बनी हो तभी तो नट जाता है, ऐसा तो नहीं जाएगा ना। ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होता है? कुछ चूड़ियाँ बनी, उसको थ्रेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रेड। आगे देखिएगा। तो यहाँ तक तो हो गया। अ थिम्बल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल। अ थिम्बल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल, यानी थ्रेडेड के मतलब यही है कि देखिए ना, इस तरीके से बना हुआ होगा। कभी आपने किसी स्क्रू में देखा होगा, इसी तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है। उसी के ऊपर चार चूड़ियाँ घूम रही होती हैं और वो क्या हो रहा है? टाइट हो रहा होता है। इसके दरमियान डिस्टेंस होता है, इसके दरमियान डिस्टेंस होता है, इसके दरमियान डिस्टेंस होता है। तो अ थिम्बल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। तो इसके अंदर क्या होता है? एक थ्रेडेड स्पिंडल होता है जो कि इसके अंदर मौजूद होता है, जो कि घूमता है चूड़ियों की तरह इसके साथ। ठीक है ना। तो वो टाइट भी रहेगा, आगे बढ़ेगा, पीछे बढ़ेगा। अगर वो बराबर होगा थोड़ी घुमाने से आगे जाएगा, पीछे जाएगा। ठीक है ना। तो आगे देखिएगा, लिखा है एज अ थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन। थिम्बल देखिए यहाँ पे। ठीक है। इधर थिम्बल क्या लिखा हुआ? 0 लिखा हुआ है। इसको घुमाया। ठीक है, घुमाया। ठीक है ना। इधर नीचे देखिए 95 लिखा हुआ है। मतलब ये जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल में डिवीजन कितने? 100 है। सर्कुलर स्केल में डिवीजन कितने हैं? 100। ये जो पूरा एक सर्कल है, सामने 0 दिख रहा है। सामने क्या दिख रहा है हमें? 0। इसी के बैक में चलाएंगे 50 आ जाएगा, फिर घूम के आएंगे 100 आ जाएगा। ठीक है। इधर देखिए ये 0 है। ये क्या है? 0। तो हमने इसको दोबारा घुमाया, इधर मैंने अंगूठा रखा हुआ है, इधर 0 है। ठीक है। इधर क्या है? 0। देखिए मैं इसको एक रोटेशन दूंगा, दोबारा आ जाएगा यहाँ पे 0। तो मतलब इसके अंदर ही 100 डिवीज़न है। इस एक सर्कुलर स्केल के अंदर ही कितने डिवीज़न है? 100। किसी में 50 भी होंगे, किसी में 100 भी होंगे, लेकिन अभी आप 100 से ही सीखें। ठीक है। तो जब आप सर्कुलर स्केल को घुमाएंगे, जब आप सर्कुलर स्केल को क्या करेंगे? एक रोटेशन देंगे। जब आप सर्कुलर स्केल को क्या करेंगे? एक रोटेशन देंगे। तो एक रोटेशन से क्या होगा? जब आप सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन देंगे, कंप्लीट वन रोटेशन, द स्पिंडल मूव्स, द स्पिंडल मूव्स 1 mm। स्पिंडल कितना मूव होगा? 1 mm मूव होगा। ठीक है ना। ये स्पिंडल है, तो ये स्पिंडल कितना मूव होगा? 1 mm पीछे जाएगा। कितना पीछे जाएगा? 1 mm। सोचिए मिसाल ये चिपका हुआ है। क्या है? बिल्कुल चिपका हुआ है, और यहाँ पे 0 मौजूद है। ठीक है। जैसे ही आप इसको एक रोटेशन देंगे, ये 1 mm पीछे चले जाएगा। ये जो सर्कुलर स्केल है, 0 के ऊपर आके रुका हुआ होगा, 0 के ऊपर आके पूरा ढका हुआ होगा। ठीक है। सर्कुलर स्केल जब इस्तेमाल नहीं हो, 0 के ऊपर ढका हुआ होगा। ठीक है। सिर्फ 0 की लाइन पे। क्लियर?
जैसे ही आप इसको एक रोटेशन देंगे, कंप्लीट 1 रोटेशन, 0 से दोबारा 0, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 50 70 90 80 100, ठीक है, 100 के बाद दोबारा 0। तो जैसे ही वो 0 आएगा तो ये 1 mm का फासला तय करेगा। कितने का फासला तय करेगा? 1 mm का। तो स्पिंडल जो घूमेगा वो 1 mm घूमेगा, 1 mm। कितना? 1 mm। तो जैसे ही आप एक रोटेशन देंगे 0 से 1 mm आ जाएगा, एक और रोटेशन देंगे 0 से 1 से 2 आ जाएगा, एक और रोटेशन देंगे 3 आ जाएगा। तो अगर आप थिम्बल को एक रोटेशन देते हैं तो स्पिंडल पे यानी मेन स्केल पर 1 mm का फासला तय होगा, 1 mm का फासला तय होगा। और हर स्क्रू गेज के अलग अलग हिसाब है, हर स्क्रू गेज से क्या है, अलग अलग हिसाब है, अलग अलग डिस्टेंस है स्पिंडल में। क्लियर? तो इसमें है 1 mm, किसी और में होगा 0.5 mm। तो अभी हम इसी को देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे स्पिंडल एक रोटेशन करेगा तो इधर 1 mm का फासला तय होगा स्पिंडल में। क्लियर? आगे देखिएगा, इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स ऑन स्पिंडल। तो ये समझ लें आप, स्पिंडल है, इनके जो थ्रेड्स के दरमियान जो स्पेस है वो है 1 mm। कितना है भाई? 1 mm। तो इसी वजह से ये 1 mm चक्कर काट रहे हैं, ठीक है ना। यानी 1 mm इसमें खुल जाएगा। दोबारा एक बार बंद करने के लिए एक बार घुमाएंगे, एक रोटेशन देंगे तो 1 मिलीमीटर बंद हो जाएगा, फिर एक रोटेशन देंगे तो 1 मिलीमीटर बंद हो जाएगा, 10 रोटेशन देंगे तो 10 मिलीमीटर खुल जाएगा, और 10 रोटेशन वापस ले लेंगे तो 10 मिलीमीटर बंद हो जाएगा। क्लियर? तो इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स ऑन स्पिंडल इज़ 1 mm, ठीक है। और इसी डिस्टेंस को हम एक नाम देते हैं, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? पिच ऑफ द स्क्रू ऑन द स्पिंडल। तो इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? पिच ऑफ द स्क्रू ऑफ द स्पिंडल कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपकी बुक में इतनी सारी बातें नहीं लिखी हुई, लेकिन स्क्रू गेज का टॉपिक तो आपको पूरा दिया गया है, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा, तो मैंने इससे भी बताना ज़रूरी समझा, ठीक है। तो ये है स्टड, ये है स्पिंडल, ये है मेन स्केल, ठीक है, ये है सर्कुलर स्केल, ये है रैचेट। जब आप टाइट करेंगे, एक हद तक टाइट करेंगे, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, ठीक है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। जब नहीं हो तो आप उसके बाद आखिरी बार क्या करना, आखिरी में रैचेट इस्तेमाल करना, रैचेट, ठीक है ना, रैचेट। तो जब इसको इस्तेमाल करेंगे, जब टाइट हो जाएगा तो ये टक 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 आवाज़ करना शुरू कर देगा, यानी अब ज़रूरत हमें नहीं है। इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, थिम्बल के ऊपर आपको ज़्यादा ज़ोर कस के ज़ोर नहीं लगाना, रैचेट का इस्तेमाल करना है आखिर वक्त में। क्लियर है? वरना आपको क्या हो जाएगा, स्क्रू गेज ख़राब भी हो सकता है, उसकी चूड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्क्रू गेज के जो भी है आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे लीस्ट काउंट। क्या कैलकुलेट करेंगे? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जो है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वो क्या है भाई? 0.01 mm। यहाँ मीटर लिखा है गलती से मुझे, 0.01 mm। तो आइए लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। किस तरह के लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं, इसको मिटा देते हैं, बल्कि इसको मिटाते नहीं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो लीस्ट काउंट का हमारे पास जो फार्मूला है, तो लीस्ट काउंट का फार्मूला ये है कि जब सर्कुलर स्केल आपका एक रोटेशन लेता है, कितना रोटेशन लेता है? एक रोटेशन। तो एक रोटेशन में कितने डिवीज़न आएंगे? 100 डिवीज़न आएंगे। कितने डिवीज़न आएंगे? 100 डिवीज़न आएंगे, ठीक है। तो यहाँ बताइए, यहाँ पिच कितना कवर होगा? यहाँ पिच कितना कवर होगा? 1 mm। स्पिंडल कितना मूव होगा? 1 mm। स्पिंडल कितना मूव होगा? 1 mm, ठीक है ना। तो दो स्पिंडल के दरमियान, ठीक है ना, ये जो दो आपके पास इंडेक्स है, जो भी दो थ्रेड्स है, बल्कि दो क्या है आपके पास? थ्रेड्स। ये जो दो थ्रेड्स हैं, ठीक है, ये जो दो थ्रेड्स हैं, इसका फासला कितना कवर होगा? जब आपका जो थिम्बल है, जब आपको सर्कुलर स्केल है, जो आपका सर्कुलर स्केल है, जब वो एक रोटेशन मुकम्मल करेगा तो मेन स्केल आपको कितना खुलेगा? 1 mm, ठीक है ना। तो पिच किसको कहते हैं? देखिए, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स ऑन स्पिंडल। जो उनकी चूड़ियाँ होती हैं, उनके दरमियान जो फासला होता है वो 1 mm होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। तो लीस्ट काउंट आपको मालूम करना है स्क्रू गेज का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पिच को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? पिच को। पिच को डिवाइड करना पड़ेगा हमारे पास जो एक कंप्लीट रोटेशन है, किसकी? सर्कुलर स्केल की। सर्कुलर स्केल में डिवीज़न कितने हैं? सर्कुलर स्केल में डिवीज़न कितने हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स इन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन्स इन सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट मालूम करना, पिच आप लिख देंगे 1 mm है। देखिए, किसी और दूसरे स्क्रू गेज का अलग अलग पिच भी हो सकता है, लेकिन इस स्क्रू गेज का कितना है? 1 mm है। तो लीस्ट पिच आ गया 1 mm। नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल 100, ठीक है। तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01 mm, ठीक है, 0.01 mm। और
अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते तो आएगा 0.001 cm। तो ये आया हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो इस तरीके से लीस्ट काउंट हमें पता चल गया, यानी कम से कम जो मेजरमेंट आपका स्क्रू गेज कर सकता है वो है 0.01 mm। तो बहुत बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या है लीस्ट काउंट हम मालूम करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टेप्स को, कि हमें अगर स्क्रू गेज से रीडिंग लेनी है तो हम स्टेप्स को किस तरीके से फॉलो करेंगे। तो अब हम सीखेंगे कि स्क्रू गेज में हम रीडिंग को किस तरीके से पढ़ते हैं। तो आए देखते हैं। तो 4 स्टेप्स दिए गए हैं। पहला स्टेप जो हमारे पास है, टर्न द थिम्बल। थिम्बल को आपको घुमाना है। थिम्बल आप जानते हैं क्या होता है। थिम्बल को तब तक घुमाना है जब तक कि स्टड और स्पिंडल आपस में ग्रिप ना हो जाए ऑब्जेक्ट के साथ, आपस में ग्रिप ना हो जाए ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ज़्यादा जान नहीं लगाना। जब ज़्यादा टाइट होने लगे तो आपको रैचेट का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, रैचेट का इस्तेमाल करना है, रैचेट का, ओके, क्लियर। अंटिल तब तक रैचेट का इस्तेमाल करना जब तक वो क्लिक करना ना शुरू कर दे, टिक टिक आवाज़ आएगी तो मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो टाइट हो चुका है, फिक्स हो चुका है, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, आपको MSR रीडिंग यानी MSR रीडिंग यानी मेन स्केल रीडिंग जो स्लीव्स के ऊपर होती है, जो स्लीव्स के ऊपर होती है यानी सर्कुलर स्केल के लेफ्ट साइड में। फिर उसके बाद सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग को आपको चेक करना है, ठीक है, एट द एज ऑफ थिम्बल। तो थिम्बल से पहले यानी सर्कुलर स्केल से पहले आपको मेन स्केल रीडिंग को चेक करना है। ये है मेन स्केल, ये है मेन स्केल, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेक द थिम्बल स्केल रीडिंग, टेल द थिम्बल स्केल रीडिंग या सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो आ के ऊपर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया थिम्बल स्केल इस्तेमाल किया गया, लेकिन इससे पहले सर्कुलर स्केल ही हम कहते हुए आते थे पुरानी किताबों में, ठीक है ना। आज भी बहुत सारी किताबों में सर्कुलर स्केल ही चलता है, ठीक है, लेकिन हमारी किताब में थिम्बल स्केल लिखा हुआ है तो आपको उसका नाम भी पता होना चाहिए। तो MSR के बाद लेना है आपको थिम्बल स्केल रीडिंग या सर्कुलर स्केल रीडिंग। दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो वर्नियर कैलिपर में यही कर रहे थे कि मेन स्केल के बाद हम वर्नियर स्केल रीडिंग ले रहे थे। तो स्क्रू गेज में क्या करेंगे, मेन स्केल के बाद थिम्बल स्केल रीडिंग या सर्कुलर स्केल रीडिंग लेंगे। बात देखिए दोनों का मतलब, क्लियर। तो आइए देखिए, ये है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इसमें देखिए इस वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, काम करने से पहले हमें क्या करना है, स्क्रू गेज में एरर देखना है। स्क्रू गेज में हमें क्या देखना है, एरर। तो इसमें देखिए आप, ये मेन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 दोनों आपस में कंसाइड कर रहे हैं, दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो इस स्क्रू गेज में कोई एरर नहीं है। इस स्क्रू गेज में क्या है, कोई एरर नहीं है इस्तेमाल से पहले। अब आएंगे हम रीडिंग लेंगे। हमने स्टड और स्पिंडल के दरमियान हमने ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया, तो हमारे पास ये रीडिंग आई। तो हमारे पास क्या आई है, ये रीडिंग आई है, ठीक है, ये रीडिंग आई हमारे पास। तो देखिए ये जो सर्कुलर स्केल है इसने कितनी जगह छोड़ी, ठीक है। अगर सर्कुलर स्केल ने एक रोटेशन लिया तो यहाँ आया, दूसरा रोटेशन लिया तो यहाँ आया, फिर थोड़ा सा रोटेशन लिया तो यहाँ आया। तो मतलब जो मेन स्केल जो खुला है हमारे 1 mm 2 mm और 2 mm के बाद भी कुछ है, 2 mm के बाद भी कुछ रीडिंग्स है, वो हमें बताएगा ये सर्कुलर स्केल। तो हमें मेन स्केल से MSR से इतना तो पता चल गया कि MSR क्या है भाई, 2 mm है। कितना है भाई, 2 mm है MSR, इतना हमें पता चल गया। इतना हमें नहीं पता ये कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है। तो ये बताने के लिए हमें आएगा, कौन आएगा भाई, ये हमें बताने के लिए आएगा ये सर्कुलर स्केल आएगा। कौन आएगा, सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल के लिए लिख देता हूँ मैं CSR। तो देखते हैं कैसे आता है सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो MSR तो हमें पता चल गया, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 2 mm से ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, 2 mm से ज़्यादा है। अभी इसे कंफर्म कौन करेगा, CSR करेगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग। आइए देखिए किस तरीके से करते हैं। तो टेक द थिम्बल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग अपोजिट टू द डेटम लाइन। इस लाइन को डेटम लाइन कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। तो देखिएगा ये सर्कुलर स्केल का जो 25 है, सर्कुलर स्केल का डिवीजन नंबर 25 डेटम लाइन से कंसाइड कर रहा है। डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो इसे आप नोट कर लें। तो सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन नंबर 1 है, डिवीजन नंबर है वो 25 है। तो उसको क्या करना है, डिवीजन नंबर 25 को मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई दिस रीडिंग विद द लीस्ट काउंट। तो आपको पता है कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 mm, 0.01 mm। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 mm से, तो आपके पास आ जाएगा 0.025 mm, ठीक है, 0.025 mm, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा 0.025 नहीं आएगा, तो हमारे पास ये आएगा 0.25 mm, क्लियर। तो CSR हमारे पास आ गया 0.25 mm। तो अब क्या करना है, MSR और CSR के बारे में हम बताते हैं। तो इधर देखिएगा, नाउ ऐड MSR एंड CSR। तो दोनों को क्या करना है, आपको MSR और CSR को प्लस कर देना है, तो आपको एक रीडिंग मिल जाएगी फाइनल। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आपके पास जो रीडिंग आ रही, करेक्ट रीडिंग,
तो टोटल रीडिंग TR से मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो 2 mm और ये जब प्लस होगा तो आपके पास आएगा 2.25 mm, 2.25 mm आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास जो रीडिंग आई वो बिल्कुल एक्यूरेट आई है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, रीडिंग को फाइंड करेंगे। तो करेक्ट रीडिंग जो यह है यहाँ पे, तो वो है डायमीटर कुछ भी है हमारे पास 2.25 mm, और इस वर्नियर कैलिपर हमारे पास कोई एरर नहीं था, तो नो ज़ीरो एरर, नो ज़ीरो एरर। तो जब कोई ज़ीरो एरर नहीं था तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो इस स्क्रू गेज में हमारे पास कोई एरर नहीं था, मुझसे बार बार हर बार वर्नियर कैलिपर निकल जा रहा है, ठीक है। तो नो करेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक स्क्रू गेज से रीडिंग को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें सबसे पहले एरर चेक करना है। अगर एरर का मसला भी जो है उसे हम अभी बाद में देखेंगे अगले स्टेप्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रीडिंग लेना है स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले MSR लेना है, फिर उसके बाद CSR लेना है, और CSR के डिविजन्स को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से, तब आपके पास CSR रीडिंग आ जाएगी। उन दोनों को सम करना है, तो वही आपके पास क्या होगी, करेक्ट रीडिंग होगी। अब हम देखेंगे पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, जैसा कि हमने वर्नियर कैलिपर में देखा था। अगर स्क्रू गेज में आपके पास क्या आ जाए, एरर आ जाए, एरर किस तरीके से आएगा उसे भी देखेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमने रीडिंग ली थी उस वक्त स्क्रू गेज में कोई एरर मौजूद नहीं था, लेकिन अब जो हमारे पास जो रीडिंग्स लेंगे उस स्क्रू गेज में क्या होगा, एरर होगा। किस किस्म का एरर होगा आइए देखते हैं। तो एरर जो होगा वो 2 किस्म का होगा, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। पॉजिटिव एरर क्या होता है और नेगेटिव एरर क्या होता है इसको देखते हैं। लेकिन एरर कुछ भी आएगा, एरर की कुछ भी वैल्यू आएगी तो उसे हम करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, आंसर में से माइनस करेंगे। आंसर में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आइए देखिए किस तरीके से। तो ये हमारे पास एक रीडिंग है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, पहले वर्नियर हमारे पास स्क्रू गेज है, सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे इसमें कोई एरर तो नहीं। तो इससे पहले वाले में कोई एरर नहीं था, हमने नॉर्मल काम कर दिया। अब इसको देखिएगा, इसमें एरर मौजूद है। क्या मौजूद है, एरर। ये है भाई मेन स्केल और ये एक सर्कुलर स्केल। कौन सा स्केल है, सर्कुलर स्केल। तो इस पर ज़रा आप गौर कीजिए कि मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो तो है, वो तो मौजूद है, ठीक है ना। तो इसके अलावा ज़रा देखिए ये जो आपके पास मौजूद है, इधर देखिए जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है ये कहाँ है, सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है ये नीचे की जानिब है। कहाँ है, नीचे की जानिब है। और सर्कुलर स्केल का जो 7 नंबर है, 7 डिवीज़न है, सर्कुलर स्केल का जो 7 नंबर डिवीज़न है, 5, 6, 7, वो कॉन्साइड कर रहा है ज़ीरो के साथ। वो कॉन्साइड किसके साथ कर रहा है, ज़ीरो के साथ कर रहा है। किसके साथ कर रहा है, ज़ीरो के साथ। तो मतलब कि जो स्क्रू गेज है ये तो बंद पड़ा हुआ है, स्क्रू गेज जो है ये भी बंद पड़ा हुआ है और पहले से रीडिंग आ रही है। स्क्रू गेज जो है वो बंद पड़ा हुआ है, उसमें पहले से रीडिंग आ रही है। तो स्क्रू गेज में क्या है, एरर है। क्या है भाई, एरर, ठीक है ना। एरर आ रहा है, 7 डिवीज़न पहले से आ रहा है बिना कोई ऑब्जेक्ट इसमें फंसाए, तो इसमें एरर है। तो एरर का नाम होगा पॉजिटिव एरर। रीडिंग पहले से आ रही है तो इसमें है पॉजिटिव एरर, ठीक है। अब पॉजिटिव एरर को आइए कैलकुलेट कर देंगे। तो 7वां नंबर डिवीज़न क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए लीस्ट काउंट से 0.01 mm, ठीक है ना। 0.01 mm से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 0.07 mm। तो इतना एरर मौजूद है। तो मैंने बताया एरर अगर आपको क्या करना है, बाद में इसको माइनस करना पड़ेगा। इस एरर को क्या करना पड़ेगा, बाद में असल वैल्यू में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमने इसी एरर वाले स्क्रू गेज को इस्तेमाल किया और रीडिंग हमारे पास अब ये आ रही। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। तो हमने इसमें ऑब्जेक्ट फंसाया, रीडिंग ली, इतना आया हमारे पास 1 mm 2 mm। हमें इतना तो पता चल गया। MSR कम से कम हमारे पास कितना है, 2 mm है। कितना है भाई, 2 mm। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है CSR। CSR कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए आपको, सर्कुलर स्केल डिवीज़न को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लीस्ट काउंट से। सर्कुलर स्केल डिवीज़न मल्टीप्लाई होगा LC से, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल के डिवीज़न नंबर कौन सा है भाई, आपके पास 32 है, 30, 31, 32। तो सर्कुलर स्केल का डिवीज़न नंबर 32 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट 0.01 mm, तो आपके पास आ जाएगा 0.32 mm, 0.32 mm आ जाएगा। तो CSR आपके पास इतना आ गया। तो आपको टोटल रीडिंग चाहिए तो MSR और CSR को प्लस कीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिए तो आपके पास आ जाएगा। इधर मैं लिख रहा नहीं, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर 2.32 mm, 2.32 mm। तो हमारे पास एरर के साथ, एरर को लेते हुए, एरर को कवर करते हुए ये रीडिंग आई। तो हमने बताया कि लेकिन करेक्टेड रीडिंग हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको तमाम एरर्स को माइनस करना पड़ेगा टोटल रीडिंग से। तमाम एरर्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो हम उसे उस कॉलम में करेंगे। तो ये है एक पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर को हमें क्या करना पड़ेगा, इस रीडिंग में से माइनस करना पड़ेगा। तो आइए देखिए किस तरीके से करते हैं। तो हमें करेक्ट रीडिंग लेनी है, तो 2.32 में से माइनस कर दीजिए
वो जो एरर आया पॉजिटिव एरर 0.07 का, ठीक है, 0.07 mm, ठीक है। और ये है जो मौजूद हमारा 2.32 mm। तो ये जब इससे हो जाएगा 2.32 mm प्लस माइनस माइनस 0.07 mm, तो इसमें से जब 7 चले जाएगा 0.07 जब इसमें से निकल जाएगा तो आपके पास बचेगा 2.25 mm। तो ये हमारे पास जो है करेक्ट रीडिंग आ गई आफ्टर द रिमूवल ऑफ एरर। तो इस तरीके से अगर पॉजिटिव एरर आएगा तो इस तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। अब अगला जो आ रहा है हमारे पास नेगेटिव एरर आ रहा है, इसको देखिए क्या होता है। तो देखिएगा मेन स्केल का ज़ीरो है, ठीक है, ये तो अपने जगह में मौजूद ही है, ठीक है ना। लेकिन जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो ऊपर गया हुआ है। सर्कुलर स्केल का क्या ज़ीरो वो ऊपर है, और सर्कुलर स्केल का डिवीज़न नंबर 98 कोइंसाइड कर रहा है ज़ीरो से, यानी मेन स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड कर रहा है। तो ज़ीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो इसमें भी क्या है, एरर है, इसमें भी क्या है, एरर, ठीक है। इसमें रीडिंग पहले से आ रही थी तो पॉजिटिव एरर था, इसमें रीडिंग पहले से नहीं आ रही है, ठीक है, इसमें रीडिंग 98 पर है। अभी हम इसे खोलेंगे तो रीडिंग हमारी क्या होगी, ज़ाया हो जाएगी, रीडिंग हमारी क्या हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि ये आखिर के उसमें मौजूद है, ठीक है ना। तो ये 0 तक आया नहीं, पहले ये ख़त्म हो गया, ठीक है, 98 पे रुक गया। तो अब हम इसे इस्तेमाल करेंगे, इसे जब घुमाएंगे खोलेंगे तो 0 तक हमारा क्या है, 2 डिवीज़न ज़ाया हो जाएगा, 2 डिवीज़न की जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। जब हम इसमें रीडिंग लेना शुरू करेंगे तो 2 डिवीज़न की रीडिंग ज़ाया हो जाएगी 0 तक पहुंचने में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरर को बाद में हल करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव एरर भी जो आएगा इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस, लेकिन ये खुद ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, ये खुद ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। देखिए किस तरीके से। तो इसमें एरर है, क्या है भाई, एरर। कौन सा एरर है, नेगेटिव एरर है, ठीक है, नेगेटिव एरर है। इसमें रीडिंग पहले से आ रही है, इसमें रीडिंग पहले से नहीं आई हुई, क्योंकि 0 तक तो पहुँचा ही नहीं है, 0 तक तो पहुँचा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें है नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर कैलकुलेट करना है तो देखिए 0 से काउंट कीजिए, 0, 1 और 2। तो 2 डिवीज़न का एरर है, कितने डिवीज़न का एरर है, 2 डिवीज़न। तो 2 को मल्टीप्लाई करिए 0.01 mm से, तो आपके पास जो एरर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, इतना एरर, रीडिंग एरर, ठीक है। नेगेटिव एरर तो माइनस लगा देंगे, -0.02 mm। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए किस तरीके से। तो आपको 0 से काउंट करना है, 98 को नहीं मल्टीप्लाई कर देना, ये याद रखना है आपको, नेगेटिव एरर में याद रखना है। वर्नियर कैलिपर में भी कुछ ऐसा ही हिसाब हुआ था, ठीक है ना। स्क्रू गेज में भी आपको याद रखना है, इसमें तो 7 डिवीजन से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 98 से मत कीजिएगा, 0 से काउंट करना है आपको, ठीक है। अब हमने इसी नेगेटिव एरर वाले स्क्रू गेज को इस्तेमाल किया, रीडिंग ली, तो हमारे पास वही आया 1 mm 2 mm, इतना तो हमें पता चल गया। MSR 2 mm आया, कैसे आया आप देख रहे होंगे, 2 mm, चेक करवाता हूँ मैं, 1 2, ठीक है, यानी 2 डिवीजन्स हमें दिख रही हैं, 2 डिवीजन्स हमें दिख रही हैं। तो 2 mm रीडिंग है, 3 mm तक बात नहीं गई, लेकिन 2 mm है और उसके साथ कुछ और भी है। अब हम लेंगे CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर स्केल डिवीजन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा LC से, ठीक है ना। तो सर्कुलर स्केल का डिवीजन नंबर 23 कंसाइड कर रहा है, डिवीजन नंबर 23 कंसाइड कर रहा है इस लाइन से, इसको डाटम लाइन या इंडेक्स लाइन भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला लाइन कंसाइड कर रहा है 23। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालना है तो 23 को मल्टीप्लाई कीजिए, किससे, लीस्ट काउंट 0.01 mm, 0.01 mm। तो आपके पास आ जाएगा CSR 0.23 mm, 0.23 mm। ये CSR आ गया। आपको क्या करना है, टोटल रीडिंग चाहिए, दोनों को प्लस कीजिए, दोनों को क्या कीजिए, प्लस। तो दोनों को प्लस करने में आपके पास आएगा 2.23 mm, 2.23 mm। ये एक टोटल रीडिंग, फाइनल रीडिंग नहीं आई है, अभी हम करेक्टेड रीडिंग निकालना है, क्योंकि इस वर्नियर कैलिपर में एरर था, इस स्क्रू गेज में क्या था, एरर था। तो आइए निकालते हैं। मैंने बताया कि टोटल रीडिंग से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एरर को, ठीक है। तो टोटल रीडिंग हमारे पास आई 2.23, माइनस कीजिए एरर को किस तरीके से, एरर क्या है, -0.02, ठीक है ना, -0.02। तो ये जब माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2.25 प्लस 0.02, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.27 mm, 2.27 mm। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारे पास रीडिंग जो है वो कैलकुलेट हो गई। तो हमने स्क्रू गेज के बारे में जाना, रीडिंग को किस तरीके से लेंगे, कोशिश की कि आपको सिखाया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।